क्योंकि बीजेपी का विकल्प कोई नहीं है विदेश में। आप मोदी जी 400 क्या, मैं बोलता हूँ 411 हो जाएगा। और पश्चिम बांग्ला 25 से ऊपर सीट लेके वहाँ पर सारे मुस्लिम्स इकट्ठा होके मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी के। तो ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब वो तो दिख रहा है। सेंट्रल का हर चीज में विरोध करता है और ये विरोध करते करते झूठ बोलते बोलते खिताब देना चाहिए, मिथ्याश्री देना चाहिए। अपना भारत का झंडा लहरा रहे जम्मू कश्मीर में। और कोई भी खड़ा हो, बीजेपी को जीतना चाहिए और बीजेपी जीतेगा भी। हवा ऐसा है, माहौल ऐसा है, क्योंकि वोट मोदी जी के नाम पे हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ये जो सरकार चल रहा है, ये सरकार अपना परिवारवाद के लिए सरकार है और कुछ नहीं, अपना परिवार का खाली डेवलप करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले चारों तरफ सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बना ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी बीजेपी को घुसने नहीं देना चाहती। लगातार उनका ये मानना है कि बीजेपी जो 400 पार का नारा देती है वो सफल नहीं होने वाला और बंगाल में तो बीजेपी को कभी एंट्री ही नहीं मिलने वाली। अगर पुराने समय की बात करें तब भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहाँ पर नाको चने चबुआ दिए थे, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कहता है और बंगाल की जनता क्या सोचती है टीएमसी को लेकर, बीजेपी को लेकर। लगातार सीए को लेकर भी मुद्दा तरह ममता बनर्जी उसका विरोध करती रही। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही जानेंगे कि बंगाल की स्थिति क्या चल रही है, पश्चिम बंगाल में लोग क्या मान रहे हैं बीजेपी को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर। क्या नाम हो भाई? नमस्कार। कल्याण सुंदर ठाकुर। अच्छा सर, मेरा सवाल रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है और ऐसे में बीजेपी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारे पवन सिंह को। हालांकि पवन सिंह ने साफ तौर पर अभी उतरने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन क्या स्थिति लगती है शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से हार सकते हैं अगर पवन सिंह आते हैं तो? देखिए, कोई भी खड़ा हो, वोट मोदी जी के नाम पे हो रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट है, प्रधानमंत्री का वोट है। बाकी है जो शत्रुघ्न सिन्हा जी का बात है, वो ऊपर मतलब बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें जीतने के बाद यहाँ पर दिखे ही नहीं। पहले हम लोगों का जो बीजेपी कैंडिडेट था वो कम से कम दिख भी रहे थे, वो तो अभी दिख ही नहीं रहे हैं। अभी आ रहे हैं जो छोटा मोटा प्रोजेक्ट का कुछ उद्घाटन कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री फंड से पैसा आ रहा है। और बाकी जो वोट है आसनसोल से कोई भी खड़ा हो, क्योंकि बीजेपी का विकल्प कोई नहीं है विदेश में। आप टीएमसी का उठा के देख लीजिए, वो लोग मालदा या बहुत सारा जगह में ऐसे कैंडिडेट दे रहे हैं जो इंडिया में जो मतलब सिमी का ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच था, तो वो इस तरह का कैंडिडेट दे रहे हैं। काल न्यूज़ में देख रहा था कि 14 लाख खराब मतलब जो भुआ वोटर बोला जाता है बंगाली में हम लोगों का, मतलब वो बांग्लादेश से आता है, यहाँ पे वोट करके चले जाते हैं। तो ये बंगाल का परिस्थिति है। देश का सिक्योरिटी नहीं, हम लोग का स्टेट का सिक्योरिटी नहीं है, प्लस यहाँ पर एक तो फैक्ट्री भी नहीं है। आप दूसरा स्टेट में जाइए, हम मान ली है कि गवर्नमेंट नौकरी कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन प्राइवेट जॉब तो कम से कम हुआ है। यहाँ पर तो एक तो फैक्ट्री भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो ग्रेजुएट लड़का है, पढ़ रहा है, उन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ भाता दे के चल रहा है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया 1000 रुपया से किसी का संसार नहीं, पेट नहीं चल सकता है। पेट चलने के लिए नौकरी जरूरी है, जो यहाँ पर नहीं है। बाकी तो सब देख रहे हैं कैसे उन लोगों का नेता लोग चोरी कर रहे हैं, इतना इतना घोटाला में जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बंगाल में बदलाव जरूरी है और कोई भी खड़ा हो, बीजेपी को जीतना चाहिए और बीजेपी जीतेगा भी। हवा ऐसा है, माहौल ऐसा है, क्योंकि वोट मोदी जी के नाम पे हो रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी लगातार विरोध करती हैं बीजेपी का और ये बताती हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में तो नहीं आने वाली। कितनी उम्मीदें लगती हैं इस बार लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी जीत जाएगी और 400 पार का नारा जो पीएम मोदी दे रहे हैं, क्या वो कारगर हो पाएगा? देखिए, सब तो जनता के ऊपर में है, जनता जनार्दन है, लेकिन बीजेपी जीतेगा ये श्योर बात है। और बंगाल में क्यों नहीं आने दे रही वो तो हम लोगों को सब पता है। जैसे 14 लाख जैसे अलग वोटर आएगा और लास्ट विधानसभा निर्वाचन जब भी हुआ वहाँ पर जैसे सुना गया कि बहुत जगह के काउंटिंग में बीजेपी को हराया गया है, ऐसा सुना है हम लोग। तो ऐसे अगर होगा तो बीजेपी कैसे आएगा? लेकिन इसको बीजेपी को भी डिफेंड करना पड़ेगा, प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रशासन का भी गाफिल होती है, वो ठीक से वो ये चीज़ को जांच नहीं कर पाता है। लेकिन देश के सुरक्षा के लिए हम लोग का जैसे बॉर्डर स्टेट है ये बांग्लादेश का, इसके सुरक्षा के लिए तो चेंज यहाँ पर जरूरी है। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा कि राम मंदिर बना, राम मंदिर के बाद विपक्षी नेताओं ने इतना ज़्यादा उसका विरोध किया, उसके खिलाफ तमाम बातें कहीं। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति रही? बंगाल के लोग क्या राम मंदिर से खुश हैं या राम मंदिर उनके लिए एक एजेंडे के तौर पर है? राम मंदिर बना, पश्चिम बंगाल के आदमी, पश्चिम बंगाल का बंगाली हिंदू है, वो बहुत बहुत खुश है। अगर आप सही देखें तो बाहर में तो पश्चिम बंगाल का ममता जी का डर है, कोई खुल के बात नहीं करता है। अगर हम लोग अगर किसी बीजेपी नेता का बगल में कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता है कि डर है, थोड़ा बाद उससे पूछेगा क्या बात हुआ था, इसीलिए कोई नहीं बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में। लेकिन हिंदू वोटर बहुत बहुत खुश है और विपक्ष में जो हिंदू है वो बहुत खुश है। हम लोग का तो अंदर अंदर बात होता है, उन लोग का बहुत खुश है। लेकिन
वो बाहर में खुल के बोल नहीं सकता है। यहाँ से जो बंगाली लोगों का बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं था, उन्होंने राम मंदिर के आसपास जाकर कोई भी बिजनेस छोटा मोटा खोल के बैठा हुआ है। आप देखिए बात जो है, सबसे बड़ी बात है सिर्फ जो बोला हिंदू लोग, हिंदू नहीं, राम मंदिर बनने से पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल क्षेत्र में है ना, उसमें बहुत जो दूसरी जात का लोग भी है ना, वो लोग भी खुश है राम मंदिर बनने से, क्योंकि राम हमारा पूर्व पुरुष है, जिसको लोग ये लोग क्या कर रहे हैं, राम को एक पार्टी की तरफ से यूज कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी है, राम को एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहा है। इसके लिए पश्चिम बंगाल में सबको भड़का रहा है, जैसे सीए लागू करेगा तो ये लोगों को भगा देगा, किंतु सीए का जो आती मतलब वो ममता बनर्जी सबको गलत समझा रहा है। क्योंकि अब हम ममता बनर्जी को ये बात बोलना चाहता है, आप जो सीए को लेके गलत बात फैला रहा है, इसके बाद जो पश्चिम बंगाल में दंगा हो व कुछ भी हो, उसका जिम्मेदारी वो लेगा क्या? वो नहीं लेगा, क्योंकि उसका काम है वोट बैंक तैयार करने का। इसके लिए जितना बांग्लादेशी है, जितना सब कुछ है, उन लोग का अंदर घुसा के रख दिया और वोट बैंक बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रशासन से लेके सब चुप रहते हैं, क्योंकि तृणमूल का दलदास बन के तैयार हो गया वो लोग, क्योंकि उर्दी पहन के तृणमूल का पैर चढ़ता है। ये पश्चिम बंगाल का प्रशासन का भी यही काम है। पश्चिम बंगाल में कुछ करना है तो सब लोगों को इकट्ठा होके ये सरकार को फेंकना पड़ेगा, तभी पश्चिम बंगाल में कुछ होगा। पश्चिम बंगाल को और शिक्षा भी एकदम घटिया कर दिया। आज दूसरा राज्य में देखिए, दूसरा शहर में देखिए, पश्चिम बंगाल के जितना लोग है ना, पश्चिम बंगाल के 80% लोग बाहर राज्य में काम करने जाता है। और दीदी बोलता है पश्चिम बंगाल में पूरा काम भरा पड़ा है। पश्चिम बंगाल में पूरा काम भरा पड़ा है तो पश्चिम बंगाल लोग बाहर क्यों काम करने जाता है? ये सबसे पहला सवाल करता हूं मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री को, सीएम को, ममता बनर्जी को, कि पश्चिम बंगाल का लोग इतना बाहर क्यों काम करने जाता है? आप जब बोल रहा है पश्चिम बंगाल में इतना काम है, कि आपका घर पे काम है, इसका आपका घर पे काम है, कि आपका भतीजा के लिए काम है, कि आपका बेटी के लिए काम है? पश्चिम बंगाल में ये जो सरकार चल रहा है, ये सरकार अपना परिवारवाद के लिए सरकार है, और कुछ नहीं, अपना परिवार का खाली डेवलप करता है और कुछ नहीं है। और राम मंदिर का जो बात है, राम मंदिर, राम हमना आस्था है, राम हमना पूर्व पुरुष है, राम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राम हमना पूर्वज जो है, जिसको राम जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। एक बात में बोल गया है जो पश्चिम बंगाल में इस बार इलेक्शन में मोदी जी 400 किया, मैं बोलता हूँ 411 हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल 25 से ऊपर सीट लेके मोदी जी को ऊपर देगा पश्चिम बंगाल का बीजेपी का। आसनसोल जिला से लेके आसनसोल में भी पश्चिम बंगाल बीजेपी का उम्मीदवार देगा, सांसद देगा। 370 आप किसी सिविल को पूछिए, वो लोग बोलेगा 370 उठाया तो अच्छा हुआ 370, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर ऐसे जगह था जो जगह पे भारत का झंडा उठाने के लिए डरने लगता था। आज मोदी जी के चक्कर में, मोदी जी का तत्वावधान में आज 370 उठने के बाद अपना भारत का झंडा लहरा रहा है जम्मू कश्मीर में। ये मोदी जी के ये वजह से हुआ है। अच्छा जी, 35 पे ये दोनों कानून उठाना एक ज़रूरी है। हम लोग का शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू को विद्यालय में शिक्षा, हिंदू वेद, पुराण, गीता, बाइबल कोई अधिकार नहीं है। संस्कृत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरा धर्म का पढ़ा सकते हैं लेकिन इसीलिए 35 पे दोनों उठना जरूरी है। फिर हम लोग का मंदिर में जो खजाना आ जाता है वो सरकार की खजाना में चल जाता है, और दूसरा धर्म में जो खजाना आता है वो उसका अपना हिसाब से खर्चा होता है। ये क्यों चलेगा? एक देश में दो कानून क्यों चलेगा? एक देश में एक ही कानून चलेगा, दूसरा कानून नहीं चलेगा। और आप ममता बनर्जी का बता रहे हैं ना, ममता बनर्जी सेंट्रल का हर चीज में विरोध करता है, और ये विरोध करते करते झूठ बोलते बोलते उसका झूठ श्री खिताब देना चाहिए, मिथ्याश्री देना चाहिए। इतना झूठ, हर बात में झूठ। आदमी जानता है ये झूठ बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं कहता, डर से बात नहीं करता है। लेकिन हर चीज में देखिए, गैस में सेंट्रल से ज्यादा पैसा स्टेट लेता है, फिर बोलता है। जी बोलना चाहता हूँ कि अपना ये आसनसोल क्षेत्र जो है ना, इसमें बहुत जगह प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके बहुत कुछ जो फैसिलिटी है हमने इस जगह पे मिला है, बट वो लोगों को ही मालूम नहीं है अपना नाम पे घर है, अपना नाम पे गैस है, अपना नाम पे पेंशन है, ये सब मालूम ही नहीं है। तो वो पैसा भी ये लोग से जो सरकार है, सरकार पूरा जब्त कर लिया। अच्छा जी, आज जैसे पेट्रोल का दाम घटा है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, 2 रुपया घटा है, ये सबको पता है। आज सुबह 6 बजे से ये लागू हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, राजस्थान में ये 6 रुपया कम है, ठीक है।
आप आसाम में देख लीजिए, हम लोग पहले जानते थे कि बंगाल, असम ये सब बहुत दूर है जहाँ से पेट्रोलियम पूरा आते हैं, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र से आते हैं, ये सब बहुत दूर है, तो हम लोग को ज़्यादा रेट पड़ता है। ये हम लोग को समझाया गया है, ये गलत चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पर वो टैक्स रिबेट नहीं होता है। जो सरकार यहाँ पर, वो एक्चुअली सरकार के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनके पास दो सोर्स है, एक पेट्रोलियम और एक दारू। यहाँ का बंगाल सरकार के पास खाली दो ही इनकम का सोर्स है, एक दारू से पैसा कमाना है, हर जगह लाइसेंस दे दो, हर जगह दारू बेचो, ठीक है, और आपका ये पेट्रोलियम, इसका टैक्स हम लोग रिबेट नहीं देंगे। ये दो चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। और 370 के बारे में बोल रहे हैं, देखिए अब्दुल्ला फैमिली, भुट्टो फैमिली, मतलब ये आपका मुफ्ती फैमिली, ये दोनों आपका कश्मीर में जो लूटा है इतने सालों से, ये तो पता चल गया जब मोदी जी श्रीनगर और कश्मीर में दौरा कर चुके हैं। वहाँ पर सारे मुस्लिम्स इकट्ठा होके मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी जी के। तो ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब वो तो दिख रहा है, उन लोगों को भी दिख रहा है कि कहाँ पर डेवलपमेंट क्या है। इतना दिन उन लोगों को डेवलपमेंट पता नहीं था, आज डेवलपमेंट उन लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। तो ये 370 जो कर रहे थे इतना, वो 370 का आड़ में इन लोगों को एक्चुअली एक परिवार को फ़ायदा पहुंचाना, बस इन लोगों का यही काम था, ठीक है। सीए के पक्ष में पहले सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली ममता बनर्जी थी, जो स्पीकर के ऊपर में पेपर फेंक दिए थे। तो जब वो विरोध में थे तब उनको ये चाहिए था ताकि बांग्लादेश वोटर इधर ना आए, लेकिन आज जब वो सरकार में है उनको ये बांग्लादेश वोटर चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग का देश के लिए ख़राब है ना। सीए तो इसमें किसी का नागरिकता छीन नहीं रहा है, ये तो सिंपल सा उसमें लिया, मतलब कोई भी अगर लॉ पढ़े तो उनको पता चल जाएगा इसमें कोई किसी का नागरिकता नहीं जा रहा है, ये देने का नागरिकता है। सीए जो है ये देना है, किसी का छीनना नहीं है। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जस्ट एक वोट बैंक का राजनीति है, जो कुछ परसेंटेज मेरा पर्टिकुलर वोट बैंक होगा, ठीक है, मुझे सरकार में रहना है बस, किसी भी हाल में हो। लगातार पश्चिम बंगाल के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि टीएमसी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है चीज़ों को लेकर, संदेश खाली को लेकर तमाम बातें की, लेकिन अब 24 के चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या माहौल होता है? क्या पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि संदेश खाली के बाद टीएमसी की छवि काफ़ी हद तक गिरी, लेकिन क्या लोग इसको मानने के लिए तैयार हो और आने वाले वक्त पर बीजेपी को चुनाव देंगे या फिर टीएमसी के साथ ही बने रहेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ओएमएस न्यूज़।